राजस्थान के सीकर में कल दिल दहाड़े हत्या हो गई, वो भी गैंगस्टर राजू ठेठ की। उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन उसके साथ ही एक बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी जो अपनी बच्ची से मिलने सीकर आए थे। कब तक राजस्थान में इस तरीके के वारदातें होती रहेगी और इसको लगातार राजू ठेठ और जो निर्दोष व्यक्ति थे उनकी मौत को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है सीकर में। हालांकि पुलिस ने अभी सुबह 5 आरोपियों को जो कि इस वारदात में शामिल थे गिरफ्तार कर लिया है। लगातार यहाँ के सांसद सुमेधानंद सरस्वती, मुकेश बाकर, निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। निर्मल चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। निर्मल जी, आप कल से पहले तो ये बता दीजिए कि इस तरीके की वारदात सीकर में, जहाँ पर शिक्षा का हब कहा जाता है, शिक्षा की नगरी है, क्या राजस्थान में लगातार इस तरीके की वारदातें बढ़ रही है? सिरोही, धौलपुर लगातार वारदातें बढ़ रही है? जी बिल्कुल, लाखों लोग अपना यहाँ भविष्य बनाने के लिए आते हैं, पूरे भारतवर्ष से यहाँ आते हैं। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि यदि इस तरीके से खुलेआम गुंडे बदमाश हथियार लेके घूमेंगे, जब जिसको चाहेंगे मारेंगे, तो कैसे आगे प्रदेश के अंदर, आम जन के अंदर प्रशासन पे भरोसा होगा। तो हम लोग इसी बात को लेके यहाँ धरने पे बैठे हैं कि प्रशासन की और परिवार वालों की जब तक आपस में समझौता नहीं होता, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती, धरना चलेगा। कहना यह है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अब और क्या मांग रह गई? राजू ठेठ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जो निर्दोष व्यक्ति थे जिनकी मौत हुई है उनको लेकर प्रदर्शन मांग? हम तो न्याय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय दिया जाए। जो कटवास राजी मरे हैं इसके अंदर, उनके परिवार में से एक को नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और जो पीड़ित पक्ष दूसरा है, उनकी हत्या हुई है, उनके परिवारजनों को सुरक्षा दी जाए और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपराधी कहा जा रहा है राजू ठेठ को कि गैंगस्टर थे, उसके लिए आप मांग कर रहे हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ तक जायज है? तो गैंगस्टर का न्याय, जो गैंगस्टर था उसका न्याय सड़क पे गुंडे बदमाश ही करेंगे क्या? उसके लिए कोर्ट कानून नहीं है, उसके लिए पुलिस प्रशासन नहीं है। अगला कोई जुर्म किया है तो उसके लिए सजा काट के आया है, कोर्ट से बरी होके तो आया, कोर्ट से भाग के थोड़ी आया, भगोड़ा थोड़ी है। कहा यह भी जा रहा है पिछले कुछ समय से ये सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था और राजनीति में आने की कोशिश कर रहे थे, साफ छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे, सुधर गए थे कुछ समय। ये आप और मैं तय नहीं करेंगे कि अगला व्यक्ति क्या कर रहा था, क्या करेगा। अपन लोग आज इसलिए यहाँ बैठे हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले और ये प्रशासन और सरकार सही दिशा में कार्य करे। राजू ठेठ के परिवार के लिए भी कोई मांग है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, उनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनके परिवार को भी आगे खतरा है। अनिल चोपड़ा भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अनिल जी, आप भी मांग लेकर बैठे हैं, सुबह 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लगता है? पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन इस तरीके की वारदात को अंजाम देना कहाँ तक ठीक है? देखिए सागर जी, हम सब ने संघर्ष समिति ने यहाँ बैठकर तय किया और हमारे कुछ मांगे हैं। जब तक उन मांगों पे सहमति नहीं बनती, जब तक ये धरना जारी रहेगा। हम सब लोग एकजुट हैं और ये 36 कौम के युवा जो यहाँ पर कल से बैठे हैं, इन सब के अंदर दिन दहाड़े जिस प्रकार कल गोलियों से मारा गया, यह कहाँ तक सही है? प्रदेश के अंदर जिस प्रकार, चाहे जयपुर हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे सीकर हो, पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही है, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी से वास्ता रखता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहना चाहूँगा कि इन घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। बिहार, उत्तर प्रदेश की तर्ज पे युवाओं को जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, ये सही नहीं है। और हम सबका जो मानना है और हमारी मांग है, मुख्य मांग यही है कि तुरंत प्रभाव से दोनों परिवारों को न्याय मिले और संघर्ष समिति की जो मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। नहीं तो ये युवा शक्ति एक बड़ा रूप लेगी और जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय की होगी। ये आंदोलन बहुत बड़ा भी जाएगा अगर हमारी मांगों को तुरंत प्रभाव से माना नहीं गया तो। अनिल जी, कांग्रेस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम अपराधी आते हैं सीकर में, जहां पर शिक्षा नगरी, वहां पर आजकल इस तरीके की वारदात कर रहे हैं, लगातार पीछे भी आपको देखने को मिला। मुख्यमंत्री जी क्या कोई संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं इसमें, जबकि वो तो खुद गृह मंत्री है? देखिए, अपराधियों का हौसला बहुत ज़्यादा दुरुस्त है और जिस प्रकार से घटनाएं वो दिन दहाड़े कर रहे हैं, मैं चूंकि मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के, तो उनसे मेरी मांग यही है कि तुरंत प्रभाव से ऐसे उचित समाधान कीजिए जिससे कि प्रदेश के आम युवा को और आम लोगों को राहत मिल सके। आपको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और अति शीघ्र लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर भी मानते हैं इसमें आप? बिल्कुल है, सीधा सा है। पुलिस के अगर इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं होता तो ये घटना अंजाम ऐसे नहीं दी जाती। अगर अपराधी
दूसरे राज्य से यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ पर रैकी भी की होगी, कई दिनों से यहाँ रहे भी होंगे। तो अगर पुलिस प्रशासन समय रहते चेत जाता तो ये घटना नहीं होती और इस घटना को रोका जा सकता था। संजय जी भी हमारे साथ। संजय जी, क्या आपको इस वारदात के बारे में पहले से कुछ अंदेशा था? क्योंकि कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम यहाँ पर थी और उन्होंने यहाँ पर ये पहले से सूचना दे दी थी पुलिस को कि इस तरीके की बड़ी गैंगवार हो सकती है, उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने लापरवाही बरती है। पहले राजू ठेठ को भी इस बात का अंदेशा था, तो करीब 1 महीने पहले राजू ठेठ ने डीजीपी को, यहाँ के स्थानीय एसपी को भी अपनी सुरक्षा को लेकर भी गुहार लगाई थी, ईमेल के जरिए भी सूचित किया था। उसके बाद में भी सरकार और इसकी एजेंसियां सोई रही और राजू ठेठ जैसे आदमी की जो अपने कैरियर को कोई अच्छा मुकाम देना चाहता था और बिल्कुल सार्वजनिक जीवन में अपना एक व्यवहारिक जीवन जी रहा था, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस ने उसे समय रहते सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी। अपराधी जो आए हैं वो 1 मिनट में नहीं आए कि भाई सिक्कर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर चले गए। अपराधी आते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं, वहाँ की पोशाकें सिलवाते हैं। इतनी बड़ी घटना, भारी मात्रा में उनके पास हथियार और कारतूस मिले हैं और जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति की भी एक हत्या हुई है, सभी निर्दोष होते हैं। अगर जो भी कोई दोषी हो तो उसकी कार्य प्रणाली है, जो न्यायपालिका उसका फैसला करे वो सबको मंजूर होना चाहिए। उसमें चाहे राजू ठेठ हो, चाहे मैं हो या कोई भी हो, बदमाशों को किसने हक दिया कि वो सरेआम गोलियां बरसाएंगे और सड़क पर न्याय करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सरकार। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।